आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली के मौके पर मैं आप सभी के सामने होली से जुड़ी कुछ पुरानी कथाएं का वीडियो शेयर करने जा रही हूं। इन सभी कथाओं के पीछे यानी कि इसके अंत में हमेशा सत्य की विजय बताई गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कथा हम शिव और पार्वती की सुनाते हैं। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन शिव जी तपस्या में इतने लीन थे कि वो अपने नेत्र नहीं खोल रहे थे। तब माता पार्वती की मदद के लिए कामदेव आए। कामदेव जो कि प्रेम के देवता हैं, उन्होंने माता पार्वती की मदद के लिए प्रेम का बाण चलाया शिव जी पर, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र से कामदेव को के शरीर को भस्म कर दिया जलाकर। और उसके बाद माता पार्वती की तरफ उनकी नज़र गई और माता पार्वती की तपस्या जो सफल हो, उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। इसमें एक सच्चे प्रेम की जीत होती है, यानी कि कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया था, जिसे वासनात्मक आकर्षण का प्रतीक माना जाता है, और इससे क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनके शरीर को भस्म कर दिया था। यानी उन्होंने वासनात्मक आकर्षण को आग में जलाकर भस्म किया और एक सच्चे प्रेम की जीत हुई। यानी इस दिन होली के दिन को होलिका दहन की जाती है, जिसमें कि वासनात्मक आकर्षण को जलाया जाता है और सच्चे प्रेम की जीत होती है। इस तरह से ये होली से इस शिव और पार्वती जी की कथा को भी जोड़ा जाता है। तो ये थी हमारी शिव और पार्वती जी की कथा, जो कि होली से संबंधित है। दूसरी कथा हमारी है होलिका और प्रहलाद की। होलिका जो कि प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद जो कि भगवान के विष्णु जी के सबसे परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो कि नास्तिक था, उसे भगवान विष्णु तनिक भी भाते नहीं थे और उनका पुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो बहुत नाराज रहता था अपने पुत्र से। कई बार बहुत ज़्यादा चेष्टा भी की कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन हमेशा प्रहलाद बच जाते थे। एक बार उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि वो आग में बैठने पर यह आग उसको तनिक भी छू नहीं सकता, आग में वो कुछ भी कर सकती है। इसी वरदान का फ़ायदा उठाने के लिए हिरण्यकश्यप अपनी बहन को बुलाता है और उससे बोलता है कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए। और इसी तरह से होलिका भी करती है, प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाती है। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त होते हैं। वो ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करते रहते हैं और होलिका जलकर राख हो जाती है। लेकिन प्रहलाद को आग बाल भी बांका नहीं कर पाता, क्योंकि उसने वरदान का गलत फ़ायदा उठाया था। क्योंकि उससे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकता अच्छे काम के लिए, लेकिन बुरे काम के लिए उसे आग जलाकर राख कर देगा। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, यानी कि होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो इस तरह से होलिका और प्रहलाद से ये कथा जोड़ी जाती है, जो कि खास ये कथा मानी जाती है होली पर। और इसके बाद मैं आपको तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कृष्ण और पूतना की थी। पूतना और कृष्ण की ये कथा भी होली से जोड़ी जाती है, जो कि मथुरा में आज भी बहुत धूमधाम से होली मनाया जाता है। तो चलिए ये कथा भी सुन लेते हैं कि इस कथा में क्या है। इस कथा में पूतना जो एक राक्षस थी, बहुत ही भयंकर राक्षस, एक बार वो सुंदर स्त्री का रूप धरकर भगवान कृष्ण के पास आती है, जब वो बहुत छोटे बालक होते हैं, और उन्हें दूध पिलाने के बहाने बाहर ले जाती है। और उसका दूध जहरीला होता है, जिससे कि वो चाहती थी कि भगवान कृष्ण के प्राण हर ले। लेकिन भगवान कृष्ण जो कि भगवान का अवतार होते हैं, वो सब कुछ जानते होते हैं कि वो क्या करने वाली है, इसलिए वो उसका दूध पीते ही उसके प्राण हर लेते हैं। और कुछ देर बाद उसके जो शरीर होता है वो लुप्त हो जाता है। ग्वाले एक पुतला बनाते हैं
और लकड़ी के ढेर पर उस पुतले को जलाकर उसके अंतिम संस्कार करते हैं। तो इस तरह से इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, यानी बुराई को आग में जलाकर अच्छाई की जीत मानी जाती है। इसलिए भी होली के त्यौहार का संबंध कृष्ण और पूतना से भी जोड़ा जाता है। तो आई होप कि आप सभी को ये पौराणिक कथाएं पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली।